अच्छा अब ये जो है फंक्शंस देख लिया था हमने, फिर उसकी डोमेन रेंज पढ़े। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब फंक्शंस की टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन की जो फर्स्ट टाइप है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम इंजेक्टिव भी है, उसको इंजेक्शन भी कहते हैं, उसको वन टू वन भी कहते हैं। वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन फंक्शन। अब ये फंक्शन है क्या, ये मैंने थोड़ी डेफिनेशन जो है ये आप अब आगे जितना मैथमेटिक्स पढ़ते जाओगे बीएससी एमएससी और एमएस और पीएचडी के अंदर फंक्शन लाजमी आता जाएगा, फंक्शन की टाइप्स आप लाजमी पढ़ोगे। अब इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब ये जो आई डबल एफ है इसका मतलब क्या, इफ एंड ओनली इफ, ये सिर्फ उस वक्त होगा, कब होगा, अब ये कंडीशन आपने समझनी है। ये कंडीशन क्या है, आसान है। ये कंडीशन ये कहती है कि f of a is equal to f of b if a is equal to b for all a comma b belongs to domain of function। ठीक है, अब ये मतलब क्या है, ये चीज समझ में कैसे आएगी, क्या है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि a आपने कहां से लिया, डोमेन से कोई एलिमेंट लिया, किसमें डाला, फंक्शन नामी ऑपरेटर अप्लाई किया, ये फंक्शन नामी मशीन में डाला, तो आपको क्या मिला, f of a मिला। a क्या था आपके पास, a क्या था, इनपुट था, और b क्या था, ये f of a जिसका नाम b भी है, ये क्या था, आउटपुट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी फिलहाल b इसको नहीं लेंगे, अभी इसको f of a क्या है, तो आउटपुट क्या है, ये है। अब आपने क्या किया, b रखा, फंक्शन नामी मशीन में डाला, फंक्शन नामी ऑपरेटर उस पर अप्लाई किया, तो आपको क्या मिला, f of b मिला। इसी तरीके से हर नंबर रखते जाओगे कुछ ना कुछ मिलता जाएगा आंसर, इमेज मिलती जाएगी। इसका मतलब ये है कि b की इमेज क्या है, f of b, a की इमेज क्या थी, f of a, आउटपुट क्या है, f of समथिंग, और इनपुट क्या है, a, b, c। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यार देखो आपके पास f of a, इसको छोड़ा भी नहीं, f of a is equal to f of b, उस कब होगा ये इमेजेस, ये क्या है, दो इमेजेस क्या है आपस में बराबर है, ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब a और b क्या होंगे, बराबर होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वन टू वन फंक्शन के लिए ये कंडीशन है, इधर वन टू वन का फंक्शन के लिए कंडीशन है। अब वन टू वन का मतलब क्या है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। पहले तो आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूं कि मैथमेटिकल नोटेशन है, ये इतनी आसान से समझ नहीं आएगी। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है कि भाई आपने यहाँ पर एक सेट लिया, सेट ए कहा, वहां सेट लिया बी कहा, इस सेट के अंदर कितने 5 स्टूडेंट्स हैं, वहां कितने, वहां पर 7 8 10 5 से ज्यादा होने चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। अब आपने कहा कि इनके दरमियान जो है मैं जो रिलेशन बना रहा हूँ, और रिलेशन कौन सा बना रहा हूँ, वो फंक्शन होना चाहिए, और फंक्शन कौन सा बनाना है, वन टू वन या इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन होना चाहिए। ये कैसे होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसा रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो ये रिलेशन क्या, वन टू वन। अब वन टू वन का मतलब क्या है, अब मैंने जैसे आपको एक फंक्शन बताया था कि यहाँ पर स्टूडेंट्स है, वहाँ क्या है, मार्क्स है, हर स्टूडेंट के तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स एक आ सकते हैं, तो वो वन टू वन तो नहीं हुई। वन टू वन क्या होगी, यहाँ से एक स्टूडेंट उठा डोमेन से, उसके आउटपुट में एक स्टूडेंट आया, दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ, खत्म। अब दूसरा स्टूडेंट उठा, उसके मुकाबले में वो भी आ सकता है जो पहले आ चुका है, मगर आप क्या कर रहे हो, आप वन टू वन बता रहे हो, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बता रहे हो, तो वहां पर क्या आएगा, नया आएगा, तीसरे के लिए नया आएगा, चौथे के लिए नया, पांचवें के लिए नया आएगा, मतलब हर एक के लिए वहां पर भी एक आएगा, मगर वो रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वन टू वन फंक्शन यही है कि देखो आपके पास अगर आप बोलो कि भाई आपने ए रखा, अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। भाई आपने बोला कि अली था, एक अदील था, आपने अली को डाला, क्या मार्क्स आए उसके 10, आपने अदील को डाला तब भी मार्क्स क्या है 10। इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए, अदील और अली जो है बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो हो सकता है, फंक्शन में हो सकता है, फंक्शन में ये सब फुलफिल हो, ए डोमेन के तमाम एलिमेंट इस्तेमाल हो, और डोमेन के अंदर एक ही पे सब आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वन टू वन फंक्शन पे ऐसा नहीं होगा। वन टू वन में क्या होगा, यहाँ से एक गया, वहां से भी एक आएगा, यहाँ से एक आया, दूसरा गया, वहां से दूसरा आएगा, वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब इससे वहां पर बच जाए बेशक 5 100 भी हो, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 के मुकाबले में 5 ही आएंगे, कोई से भी 5 आ जाए, मगर रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब ये वाली डेफिनेशन है ना, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो अलग अलग इनपुट्स के आउटपुट, ये कौन है, आउटपुट है, वो क्या आ गया, सेम आ गया,
1 to 1 के अंदर ये उसी वक्त होगा जब आपने जो इनपुट की वो एक ही था। उनका नाम बदल दिया मगर था क्या, आपने बोला अदील और अली, अदील और अली का नाम क्या था, अदील को प्यार से अली कहते हैं, ठीक है, तभी वो क्या है सेम नंबर दिखा रहा है। वरना 1 to 1 फंक्शन है, आप नंबर डालोगे, स्टूडेंट डालोगे, अब पोजीशन के हिसाब से देख लेते हैं। 5 पोजीशन थी 5 स्टूडेंट, 10 पोजीशन थी 5 स्टूडेंट थे, पहला नंबर डाला उसकी अलग पोजीशन, दूसरे की अलग, तीसरी की अलग, और पोजीशन इस तरीके से वो की गई है, इस तरीके से उसको जो है बनाया, कंस्ट्रक्ट किया गया है कि हर एक के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरीके से। अब जैसे हमने एक सेट लिया ए, सेट लिया बी, सेट ए के अंदर क्या ए बी सी डी, सेट ए बी के अंदर क्या 1 2 3 4 5 है। सेट ए क्या है, डोमेन है, डोमेन के तमाम एलिमेंट यूज होने चाहिए, ये तो होंगे। 1 to 1 बना रहे हो तो 1 to 1 का मतलब क्या, आपने ए इनपुट किया, क्या मिला 1, मतलब एफ ऑफ ए पे क्या मिला 1, एफ ऑफ बी पे क्या मिला बताओ, जल्दी बताओ 2, एफ ऑफ 3 सी पे क्या मिला 5, एफ ऑफ डी पे क्या मिला 3 है, एफ ऑफ डी पे क्या मिला 3। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दो इमेजेस बराबर हैं नहीं है, हर एक के मुकाबले में क्या मिल रहा है, डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। तो ये कौन सा होगा 1 to 1 फंक्शन। मैथमेटिकल इस तरीके से बताते हैं, अलजेब्राइकली इसको जो है करने का तरीका है वो खैर बाद में देखेंगे अगर हुआ उसके अंदर वैसे तो मुश्किल है। इसके बाद है सर्जेक्शन फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, सर्जेक्शन भी कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, इधर ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू से ज्यादा पुकारा जाता है, सब्जेक्टिव से सर्जेक्शन भी कहते हैं इसको। अब ये फंक्शन, इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन है, पहले तो मैं सिंपल वे में बताता हूँ भाई। इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, रेंज के बराबर, ठीक है। इसमें कोडोमेन बराबर किसके होगी, रेंज ऑफ फंक्शन के बराबर। इसका मतलब क्या है, आप कोडोमेन क्या होती है, जहां से इनपुट आउटपुट आने के चांसेस हैं, और अगर तमाम ही आ जाए आउटपुट तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। इसका अब डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आपने एक फंक्शन बनाया जिसकी डोमेन क्या थी ए, और डोमेन क्या थी बी, ए से बी पर भेज रहा है, ए में कुछ थे, बी में भी कुछ एलिमेंट्स से, कुछ मैपिंग हुई, कुछ रिलेशन बना। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 to 1 होगा, ऑन टू होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली, सिर्फ उसी वक्त होगा, फॉर एवरी एलिमेंट, बी का हर एलिमेंट। अब बी के अंदर यहाँ पर मैं देखता हूँ, इधर देखते हैं, इसमें 4 हटा देता हूँ, बी का हर एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी का कोई भी एलिमेंट उठाओ, 1 उठाया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ए, ए का कोई वो क्या होगा, आउटपुट होगा। आपने 1 उठाया, उसका इनपुट क्या था पीछे ए, 2 उठाया, उसका इनपुट क्या था बी, 3 उठाया, उसका इनपुट क्या था, मतलब सब कोई किसी न किसी के क्या होंगे, इनपुट होंगे। अब अगर बिल्कुल मैं आपको बोली मिसाल मार्क्स वाली और स्टूडेंट वाली, कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स कितने हैं, 10 हैं, यस 5 मार्क्स हैं चलो, और एक ही मार्क मतलब 10 मार्क्स, सबके 10 मार्क्स आ गए, सब स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आ गए। कोडोमेन बताओ क्या है, 1 से लेके 10 तक, रेंज क्या है, सिर्फ क्या है, आउटपुट क्या है, सिर्फ 10 आया था, तो कोडोमेन और रेंज बराबर हुई है। इसका मतलब यह है कि वो जो आउटपुट वाला सेट है ना, जिसमें से आउटपुट आने की चांसेस हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाएं, तमाम के तमाम किसी के क्या हो, आउटपुट हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, उसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सही क्लियर है या नहीं? चलो